हिमाचल के 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया। बहुत भारी बारिश होने के जताए गए हैं आसार। मौसम के कारण चली गई 2 और लोगों की जान। लैंडस्लाइड और बाढ़ ने खतरे में डाला हिमाचल। आज से और अधिक बढ़ जाएगा मॉनसून का प्रभाव। बताएंगे हफ्ते भर के मौसम का हाल। पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और हरे भरे नजारे, ये सब देखकर हर कोई हिमाचल की तरफ खिंचा चला आता है। लेकिन इस वक्त इन्हीं पहाड़ों पर डर का साया मंडरा रहा है। बारिश ने जहां हरियाली को निखारा है, वहीं भूस्खलन और बाढ़ ने जिंदगी को उखाड़ फेंका है। किसी का घर बह गया, किसी की रोजी रोटी, तो किसी ने अपनों को खो दिया। गांव के गांव सड़क से कट चुके हैं और लोग पानी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। मगर प्रदेश में मौसम का ये दौर अभी रुकने वाला नहीं, बल्कि अगले 96 घंटे आम जनता की मुसीबत को और बढ़ाने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे मौसम से हुई तबाही की पूरी तस्वीर और बताएंगे आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई मुख्य सड़कें बंद पड़ी हैं, यातायात ठप है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग शाला नाला के पास बड़े भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। एसपी साक्षी वर्मा ने जानकारी दी कि मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हल्के वाहनों के लिए फिलहाल कटौला कामंद मार्ग खुला रखा गया है, लेकिन यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें। वहीं सिरमौर जिले के सतौन में NH5 पर आज सुबह एक और बड़ा हादसा टलते टलते बचा। काली ढांग के पास अचानक पहाड़ दरक गया और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान एक टिप्पर और आयुष विभाग की गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। सौभाग्य से दोनों ड्राइवर समय रहते गाड़ी से बाहर निकल पाए, वरना बड़ी जानहानि हो सकती थी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अगर सड़क किनारे पैराफिट न होते तो दोनों गाड़ियां सीधा खाई में गिर सकती थी। बारिश भूस्खलन के चलते प्रदेश में 2 और लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर में कनफारा के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से श्री नैना देवी जी में माथा टेक कर बाइक पर वापस जा रहे बठिंडा के कुलविंदर सिंह की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य घायल हो गया। वहीं खराब मौसम के बीच किन्नर कैलाश यात्रा पर गए कोलकाता के श्रद्धालु सूरजदास की भी मौत हो गई। उधर कांगड़ा जिला के पौंग बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मंड क्षेत्र समेत निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। 16 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। कई परिवार रात भर बाढ़ की आहट से जागते रहे और सुबह तक नदी का पानी उनके आंगन तक आ पहुंचा। प्रदेश में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अगले 96 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौजूदा हालात का असर लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में बसे सैकड़ों गांव सड़कों के बंद होने से बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। बाजारों में जरूरी सामान की कमी होने लगी है। जिन इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, वहां लोग अंधेरे में रातें गुजार रहे हैं। पानी की 520 योजनाएं बंद होने से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। राज्य में मानसून सीजन की शुरुआत से अब तक 224 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 36 लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 495 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं और 1500 से ज्यादा मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। कई परिवारों का सारा सामान मलबे में दब गया है। कई अपने घर के साथ साथ अपनी रोजी रोटी भी खो चुके हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त से अब तक हिमाचल में सामान्य से 33% ज्यादा बारिश हुई है। ऊना जिले में ये आंकड़ा 138% अधिक है। बिलासपुर में 116 और मंडी में 71% ज्यादा बारिश हुई है। ये असामान्य वर्षा न सिर्फ पहाड़ों को कमजोर कर रही है, बल्कि नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा रही है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इन हालात में सबसे जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं। भूस्खलन संभावित इलाकों में सफर करने से बचें। तेज बहाव वाले नालों, पुलों और ढलानों के पास ना जाएं। बारिश के दौरान गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
जो लोग बाहर से प्रदेश में आ रहे हैं वे भी अपनी यात्रा की योजना मौसम की स्थिति देखकर ही बनाएं। ये समय लापरवाही का नहीं बल्कि सजगता और संयम का है। मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में न लें। आपकी छोटी सी सावधानी न केवल आपकी बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकती है। सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और मौसम की ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।